यदि आप एक कट्टर स्वभाव के हैं, आप कुछ नहीं समझना चाहते हैं, मतलब कि आपको जो कुछ आता है वो सफिशिएंट है, तो यह वीडियो देखकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। हाँ, यदि आप अपने दिमाग के दरवाजे खोलकर रखे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो में विज्ञान को एक चरम अवस्था तक ले जाया गया है। और यह विज्ञान और कहीं नहीं, यह विज्ञान हमारे इस शरीर के अंदर ही है, क्योंकि हमारे शरीर में ब्रह्मांड की असीमित शक्तियों का केंद्र है, पर हम लोग इसे समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अगर हम लोग अपने शरीर को और इसकी असीमित शक्तियों को समझ लें और इस शक्तियों का संचार अपने इस शरीर में करा लें, तो हम लोग जिस यूनिवर्स में रहते हैं, ऐसे यूनिवर्स की रचना करने की शक्ति हर एक मानव शरीर में होती है, चाहे क्यों ना ही वो शरीर किसी गरीब का हो या फिर किसी अमीर का हो। यह बात सुनने में आप लोगों को बहुत अजीब सी लग रही होगी, पर यह बात बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ऐसे हमारे बहुत से ऋषि मुनि हुए जो इन शक्तियों का संचार अपने शरीर में पूर्ण रूप से करा चुके हैं। यह शक्ति हर मानव शरीर में एक सुप्त अवस्था में होती है। इस शक्ति के 7 केंद्र होते हैं, जो 7 चक्रों के नामों से जानी जाती है, जिसमें पहला चक्र है मूलाधार चक्र, और दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, और तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, और चौथा चक्र है अनाहत चक्र, और पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र, और छठवां चक्र है आज्ञा चक्र, और इन शक्तियों का अंतिम चक्र सहस्त्रार चक्र है। तो आइए इन सभी चक्रों के विज्ञान को एक एक करके समझते हैं कि इन एक चक्र के जागृत होने से हमारे शरीर और हमारे विचार में क्या परिवर्तन होते हैं। तो पहला चक्र मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर के रीढ़ के हड्डी के मूल भाग में स्थित होता है। यह चक्र 4 पंखुड़ियों वाला होता है और इसका रंग उगते हुए सूर्य के समान होता है, और इस चक्र को सभी कुंडलिनियों का मुख्य स्थान माना जाता है, और यहाँ पर हमेशा शक्तियों का स्पंदन होते रहता है, चाहे वो शरीर किसी गरीब का हो या फिर वो किसी अमीर व्यक्ति का हो। और इन शक्तियों का योगाभ्यास द्वारा जागृत करके अपने नियंत्रण में किया जाता है। जब व्यक्ति योग के द्वारा इस शक्ति को जागृत करता है तो इसमें इतना ऊर्जा का वेग होता है मानो जैसे लाखों सूर्य की ऊर्जा एक साथ समा गई हो। इस समय योगी को अलग अलग आयामों की अनुभूति होती है और योगी के चेहरे पर सूर्य के जैसा तेज होता है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा मूलाधार चक्र जागृत हुआ है या फिर नहीं। तो देखिए, मूलाधार चक्र 4 पंखुड़ियों वाला होता है। इसकी पहली पंखुड़ी धर्म का ज्ञान, और दूसरी पंखुड़ी काम का ज्ञान, और तीसरी पंखुड़ी अर्थ का ज्ञान, और चौथी पंखुड़ी मोक्ष का ज्ञान कराती है। जिस व्यक्ति के पास इन चारों का ज्ञान ठीक रूप से है तो समझ लीजिए उस व्यक्ति का मूलाधार चक्र पूर्ण रूप से जागृत है और नियंत्रित भी है। तो कभी कभी अचानक से किसी व्यक्ति का झुकाव बहुत ही ज्यादा अध्यात्म की तरफ हो जाता है, तब उस समय उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो चुका है। और भौतिक रूप से सुगंध और आरोग्य इसी चक्र से नियंत्रित होते हैं, और इस चक्र का बीज मंत्र है लम। इसके उच्चारण से यह चक्र बहुत जल्दी सक्रिय होता है। तो चलिए अब अपने दूसरे चक्र की तरफ बढ़ते हैं। जब यही शक्तियां मूलाधार चक्र का भेदन करके ऊपर उठती हैं तो नए चक्र का निर्माण होता है, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। तो इस चक्र का स्थान मूलाधार चक्र के ऊपर होता है, और इस चक्र का आकार अर्धचंद्राकार होता है, और यह चक्र जल तत्व का चक्र होता है, मतलब कि इस चक्र में जल तत्व की प्रधानता होती है। रामायण में इस बात का वर्णन है, जिस व्यक्ति का यह चक्र पूर्ण रूप से जागृत और संतुलित होता है, वह व्यक्ति पूरे समुद्र के पानी को अपने शरीर में समा सकता है। अगस्त मुनि पूरे समुद्र का पानी पीकर
इसी विज्ञान को परिभाषित किए थे। यह चक्र 6 पंखुड़ियों वाला होता है। इसमें कई प्रकार की भावनाएं नियंत्रित होती हैं, जैसे अवहेलना, सामान्य बुद्धि अभाव, आग्रह, अविश्वास, सर्वनाश और क्रूरता। यदि किसी व्यक्ति को इन भावनाओं में से किसी पर भी नियंत्रण नहीं है तो उस व्यक्ति का यह स्वादिष्ठान चक्र जागृत नहीं हुआ है, मतलब कि स्वादिष्ठान चक्र असंतुलित है। इस चक्र से व्यक्ति के अंदर काम भाव और उन्नति भाव जागृत होता है। इस चक्र को तामसिक चक्र माना जाता है। अगर आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं तो यह तमस का ही गुण है। इस चक्र का बीज मंत्र है वम। इसके उच्चारण से यह चक्र बहुत जल्दी सक्रिय हो जाता है। तो चलिए अब अगले चक्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब यही शक्ति स्वादिष्ठान चक्र का भेदन करके ऊपर उठती है तो अगले चक्र को जागृत करती है, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं। यह चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर और स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर स्थित होता है। यह चक्र 10 पंखुड़ियों वाला होता है और इसकी आकृति त्रिकोण होती है और मणिपुर चक्र का रंग रक्त के समान लाल होता है। यह चक्र ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र होता है। इसी चक्र से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचरण होता है। यह चक्र अग्नि गुण को नियंत्रित करता है, जो राजसिक गुण से भरा हुआ है। इस चक्र से निम्न प्रकार की वृत्तियां नियंत्रित होती हैं, जैसे लज्जा, दुष्टता का भाव, ईर्ष्या, तृष्णा, मोह, घृणा, भय, विषाद आदि। जब व्यक्ति मन या शरीर से कमजोर होता है, उसका सीधा प्रभाव मणिपुर चक्र पर पड़ता है। इस चक्र का बीज मंत्र है रम। इस मंत्र के उच्चारण से यह चक्र बहुत जल्दी सक्रिय होता है और इस चक्र के जागृत होने से मनुष्य के अंदर असीमित शक्तियों का संचार होने लगता है। इसका वास्तविक उदाहरण ब्रूस ली है, जो अपने एक साधारण पंच से एक व्यक्ति को लगभग 3 फीट तक पीछे कर देता था। जब यही शक्ति मणिपुर चक्र का भेदन करके ऊपर उठती है तो अगले चक्र को जागृत करती है, जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत चक्र हमारे शरीर का चौथा चक्र है। यह चक्र 12 पंखुड़ियों वाला होता है, जो हृदय के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है और इसका आकार षटकोण के जैसा होता है। इस चक्र को सौर मंडल भी कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यहीं से साधक के सतोगुण की शुरुआत होती है। इस चक्र से व्यक्ति की भावनाएं और अलग अलग अनुभूतियों की शुरुआत होती है। इस चक्र से निम्न प्रकार की वृत्तियां नियंत्रित होती हैं, जैसे आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक, अहंकार, कपटता, वितर्क, अनुताप आदि। व्यक्ति की भावनाएं और साधना की आंतरिक अनुभूतियां इस चक्र से संबंध रखती हैं। मतलब जब हम योग करते हैं, जो योग करने से आनंद मिलता है, इसी चक्र के जागृत होने पर अध्यात्म का आनंद मिलता है। इस चक्र का बीज मंत्र है यम। इस मंत्र के उच्चारण से यह चक्र बहुत जल्दी सक्रिय होता है। जब यही शक्ति अनाहत चक्र का भेदन करके आगे बढ़ती है तो विशुद्ध चक्र को जागृत करती है। विशुद्ध चक्र 16 पंखुड़ियों वाला होता है, जो कंठ के ठीक पीछे स्थित होता है। इस चक्र का रंग कोई स्थिर नहीं होता है और इसका स्वरूप भी कोई स्थिर नहीं होता है। जब यह चक्र जागृत होता है तो उस व्यक्ति के शरीर से प्रतिध्वनि निकलती है। वह व्यक्ति जो कुछ बोलता है उसकी प्रतिध्वनि निकलती है, मतलब कि जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो वो दोबारा रिपीट होती है। इस चक्र से निम्न प्रकार की वृत्तियां नियंत्रित होती हैं, जैसे भौतिक ज्ञान, कल्याण, महान कार्य, ईश्वर में समर्पण, विष और अमृत। और यदि यह चक्र असंतुलित हो जाए तो वैज्ञानिक रूप से थायराइड जैसी समस्याएं और वाणी में विकृति पैदा होती है। जो बहुत अच्छे सिंगर होते हैं उनका यह चक्र संतुलित होता है, क्योंकि संगीत के सातों सुर इसी चक्र का खेल है। जिसका यह चक्र
पूर्ण रूप से जागृत होता है, उसके गाने से वातावरण में परिवर्तन हो जाता है। आप लोग तानसेन जी का नाम सुना ही होगा, जो अकबर के दरबारी थे। जब तानसेन जी दीप स्वर गाए थे तो वातावरण में परिवर्तन हो गया था, क्योंकि इनका विशुद्ध चक्र पूर्ण रूप से जागृत था, इसीलिए ऐसा हुआ। विशुद्ध चक्र का एक और उदाहरण है, जब समुद्र मंथन से विष निकलता है तो भगवान शिव जी हलाहल विष का पान करते हैं। तो भगवान शिव जी अपने विशुद्ध चक्र का प्रयोग करके विष को अपने कंठ में रोक लिए थे, जिसका प्रभाव उनके पूरे शरीर में नहीं हो पाया था। और यही विशुद्ध चक्र हमारे शरीर में भी होता है, पर हम इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज की भागदौड़ की जिंदगी में हम लोग अपने आप को और अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं और भूलते जा रहे हैं। इस चक्र का बीज मंत्र है हम। इस मंत्र के उच्चारण से यह चक्र बहुत जल्दी सक्रिय होता है। जब यही शक्ति विशुद्ध चक्र का भेदन करके ऊपर उठती है तो आज्ञा चक्र को जागृत करती है। यह आज्ञा चक्र 2 पंखुड़ियों वाला हमारे दोनों भौहों के बीच में स्थित होता है, जिसकी एक पंखुड़ी काले रंग की होती है और दूसरी पंखुड़ी सफेद रंग की होती है। जिसमें सफेद रंग की पंखुड़ी भगवान की ओर जाने का रास्ता बताती है और काले रंग की पंखुड़ी सांसारिकता की तरफ ले जाती है। निरंतर योगाभ्यास के दौरान इसी चक्र पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नामक नाड़ी अपना आकार ले लेती हैं, जिससे हमारा मन मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। इस चक्र के 2 अक्षर और 2 बीज मंत्र हैं, हा और छ, जिसके उच्चारण से यह चक्र बहुत जल्दी सक्रिय होता है। जो व्यक्ति इस चक्र को नियंत्रित करना सीख जाता है, उस व्यक्ति के सभी चक्र अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं और उस व्यक्ति का मन उसके बस में रहता है। तो चलिए अब अपने अंतिम चक्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब यही शक्ति आज्ञा चक्र का भेदन करके ऊपर उठती है तो सहस्त्रार चक्र को जागृत करती है। यह चक्र सहस्त्र पंखुड़ियों वाला हमारे सर के ऊपरी भाग पर स्थित होता है, जो बिल्कुल उजले और सफेद रंग का होता है। जब कुंडलिनी इस चक्र पर पहुंचती है, तब जाकर योगी साधना की पूर्ण अवस्था में होता है और व्यक्ति मुक्ति यानी कि मोक्ष की अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था में योगी अपने शरीर से परे हो जाता है। उस व्यक्ति के अंदर भगवान के सभी गुण विद्यमान हो जाते हैं और जब व्यक्ति इस अवस्था में होता है, इस संसार की मोह माया से परे हो जाता है। वो सबके लिए सोचता है, उसके लिए हर कोई अपना ही परिवार है। तो यह वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम लोग अपने शरीर के विज्ञान को समझें, इसके गुण को समझें, क्योंकि हमारे शरीर में ब्रह्मांड की असीमित शक्तियों का केंद्र है, पर हम लोग इसे समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।